हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है जीत भट्टाचार्य, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 2025 एआईआर 135 रैंक के साथ क्रैक किया है। आपको मैं इनके बारे में बता दूं कि आपने आईआईटी जेम 2024 वाला एग्जाम भी दिया था, जहां पर ये कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। फिर इन्होंने एमएससी ज्वाइन करने का फैसला किया और आप अभी एमएससी प्रीवियस में है और इसके साथ आईआईटी जेम एग्जाम फिर से दिया और इस बार बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। आज हम इनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। सुजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एड टॉक पे। अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपकी जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम जीत भट्टाचार्य है। मैं मुर्शिदाबाद में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। मैंने बीएससी कृष्णनाथ कॉलेज से किया है, जो कोल्लम यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है। बीएससी बहुत अच्छा गया है, 3 साल। मैंने सर का वीडियो यूट्यूब भी से देखा है। जब जब एग्जाम आता था तो हम सब लोग ही देखते हैं, हमारा कॉलेज में जो जो स्टूडेंट था सब लोग ही देखते हैं सर का वीडियो लास्ट में। और मैंने पहले साल भी एग्जाम दिया था, जब मेरा बीएससी 6 सेमेस्टर चल रहा था लास्ट ईयर में। तो उस टाइम पे ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा भी नहीं था, तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड बार में मैंने सर से मैथ्स के में सब्सक्रिप्शन लिया, बहुत मेहनत किया। थोड़ी बहुत लैग थी मेरे में, इसीलिए थोड़ा बहुत रैंक ज्यादा ही आ गया। पर जो भी सीखा हूँ सर से सीखा हूँ, और खुश भी हूँ। तो आपने जहाँ पे आप अभी एमएससी कर रहे हैं, आप बता रहे कि आपने शायद 2 से 3 एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक किए हैं। आई थिंक आप बता रहे कि आपका एनबीएचएम में भी हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा हम्म, बताइए। हाँ सर, मैंने एनडीएचएम क्रैक किया है। एचआरआई से मुझे मेल मिला है वहाँ पर एमएससी करने के लिए। और क्वेश्चन तो आप मैंने जो जो अपने क्लास में किया था, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसी से क्वेश्चन आया है। मैं बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट से आपके ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रेड एनालिसिस के भरोसे में ही जाता हूँ। और जी। मैं थोड़ा बहुत जो मुझे मैट्रिक्स स्पेस आता है वो तो थोड़ा बहुत आता है, वो दे देता हूँ। पर मैं बेसिकली ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, ग्रेड एनालिसिस के भरोसे में ही जाता हूँ। अच्छा जीत, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आपने जब बीएससी फाइनल में इस एग्जाम की तैयारी करी और आप अच्छे तरीके से आप इस एग्जाम को 2024 वाला जो एग्जाम था वो क्रैक नहीं कर पाए और आपने वापस दिया 2025 वाला, जो कि 125 सॉरी 135 रैंक के साथ आपने इसको क्रैक किया। सो जीत, मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ और वो ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इस एग्जाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी? अगर बीएससी सेकेंड ईयर से मैं स्टार्ट करता तो मैं इस एग्जाम को पहले ही क्रैक कर जाता। क्या आपको लगता है कि ये गलती आपसे हुई है? हाँ हाँ सर, ये गलती तो हुई है। मतलब आ, ये मुझे पता भी नहीं था कि जैम एग्जाम कुछ होता है। वो दोस्तों से पता चला, आपको यूट्यूब चैनल से पता चला, फिर मैंने तैयारी की। तो जब जैम का जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो हमारा जस्ट 6 सेमेस्टर खत्म हुआ है, और एक हफ्ते के बाद ही एग्जाम है, तो रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिला। और पहले से भी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा था, इसीलिए नहीं हुआ। और इस बार तो अ, मेहनत किया था, तो हो गया। अच्छा, तो आप बता रहे कि आप प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना एमएससी कर रहे हैं, तो हम्म। आपको लगा कि मुझे ये एग्जाम वापस देना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं नेट ही कर लूं फिर गेट ही कर लूं, क्यों आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करूं? और क्या आपके जिस कॉलेज से आप अपना एमएससी कर रहे हैं वहाँ कुछ और स्टूडेंट भी थे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या आप अकेले ही थे जो इस जेम एग्जाम को वापस आपने रिपेयर किया? नहीं सर, एक स्टूडेंट था, वही सिर्फ तैयारी कर रहा था। और बाकी जो स्टूडेंट था वो सब टीआईएफआर का, एनबीएचएम का, गेट और नेट के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे। जी। उनका और कोई ये नहीं था कि जैम पाने का और आईआईटी पाने का, ये मेरा क्लास 11 से सपना है कि आईआईटी से कुछ करूँ मैं। और जब मौका मिला आईआईटी से एमएससी करने के लिए, इसीलिए फिर दिया। और फैमिली का भी सपोर्ट था। मेरा माँ का बहुत बड़ा इसमें रोल था। मतलब अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती तो शायद से इस तरफ नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल, माता पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे एक और प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके कोई 3 से 4 टिप्स है कि यार सर ये चीज़ें उनको करनी चाहिए तो मुझे लगता है वो भी अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो कौन सी ऐसी 3 से 4 टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ सर कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। पढ़ा जमा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर जमा के रखोगे तो बाद में जाके दिक्कत होगा। कंसिस्टेंटली पढ़िए, जितना पढ़िए प्रॉब्लम सॉल्व करिए, सर की बुक से है।
और डीपी में से है। आप तो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, अगर कोई किसको लगता है और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए और कंसिस्टेंटली के साथ पढ़ना चाहिए। अच्छा जीत, आप जब तैयारी करना शुरू करें तो बच्चों को चैलेंज आता है। जैसे बच्चे अभी आईआईटी जेम की तैयारी जस्ट शुरू करें तो मैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सर, बहुत दिक्कत आती है सर, आप पढ़ाते हो समझ में आ जाता है, पर जब मैं खुद से ट्राई करता हूँ तो नहीं होते। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था कि शुरू में जब आप इसकी तैयारी करना है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, फिर आपने कैसे इसको ओवरकम किया? हाँ सर, मुझे भी प्रॉब्लम होता था, पर बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 फिर समझ आ गया कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है प्रॉब्लम को देख के, और बस हो गया, जी। प्रैक्टिस से ही हो गया है। सो जीत, मेरा एक और प्रश्न आपसे ये कि जब आईआईटी जेम एग्जाम इस बार फिर आप देने गए, क्योंकि पिछली बार का आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, आप फिर इस बार देने गए, तो जो 3 घंटा होता है एग्जाम का वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था, और पेपर देखने के बाद आपको क्या लग रहा था कि मैं इस बार कर जाऊंगा? क्या आपकी फीलिंग थी, और कैसे इन 3 घंटों को आपको मैनेज किया? क्योंकि बच्चे मेहनत तो करते हैं पर 3 घंटे एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं, तो आपके माइंडसेट में क्या था उस टाइम पे? मेरा माइंडसेट में था, मैं एमसीक्यू को पहले सॉल्व करूंगा, जो भी हो रहा है, पहले 30 या 45 मिनट्स में जितना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं हम्म। एमएसक्यू में चला जाऊंगा, एनएटी कंप्लीट करूंगा, जितना भी हो रहा है फिर एमसीक्यू में वापस आऊंगा। पर मैंने जब क्वेश्चन पेपर खोला तो देखना स्टार्ट किया, एमसीक्यू बहुत ज्यादा इजी आया था, बहुत ही ज्यादा इजी आया था। जी मतलब सोचा नहीं था इतना इजी हो सकता है क्वेश्चन पेपर। जी जी तो करते रहा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है मैंने। जी। आपके जो टेस्ट दिया है आपके ऐप में, उसमें टाइम मैनेजमेंट सीखा है, आपने जो बोला है टिप्स दिया है अपने यूट्यूब चैनल में, टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग, उसको फॉलो किया है तो हो गया है टाइम मैनेजमेंट। जीत, मैं आपसे एक और प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, और जब आप मुझसे पढ़ रहे थे मैथ्स के रैप पे, तो जो कंटेंट है उसके लिए आपका क्या फीडबैक है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो इनफ है, या स्टूडेंट्स को कहीं और से भी कुछ पढ़ना चाहिए? व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द कंटेंट और हमारी क्लासेस के बारे में, या जो भी हम आपको एक्स्ट्रा यूट्यूब पे भी क्लासेस देते हैं तो, या कॉम्बैट सीरीज मेरी मॉर्निंग में होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कंटेंट इनफ था आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए? बहुत ज्यादा इनफ था, और आपसे कोई और से पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट आपने दिया है। मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग से कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब थियोरेम को से प्रॉब्लम के वजह से थियोरेम को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत अच्छा है। सुजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप फिर कुछ न कुछ बड़ी सफलता हासिल करें, और आप फिर मुझे एक पॉडकास्ट देने आए। मैं आपका परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो जीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के थैंक यू पॉडकास्ट सर। करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और लास्ट में कोई आपका क्लोजिंग मैसेज, जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेम 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी 135 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या टिप्स उनको फॉलो करने चाहिए? लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज आपका? टिप्स तो सर एक ही है कि मेहनत करो, अपने आप पे विश्वास करो, माता पिता पे विश्वास करो, हो जाएगा। अच्छे से सबके साथ व्यवहार करो, भगवान तुम्हारे साथ है, और खुद मेहनत करो, विश्वास करो, हो जाएगा। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जीत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड सर। ऐसे ही आप आगे थैंक बढ़ते यू। रहिए।